श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग तो जानते हैं कि आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इस क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर आ चुके हैं और आज श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक का अर्थ समझेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हम ध्यान किस प्रकार करें। पहले तो उन्होंने आसन बताया कल इससे पहले वाले श्लोक में, जो कि 12वां श्लोक था कि किस तरह का आसन होना चाहिए, कैसे आसन पर बैठकर हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो अब विधि बताते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। उसी क्रम में बताते हैं कि नाक के आगे वाले भाग पर अपनी नज़रें रखें, दृष्टि रखें, दृष्टि खुली हुई रखें और अपने मन को नियंत्रित करें। अपनी सांसों के द्वारा ध्यान लगाएं, इधर उधर मन को न भटकाएं, सब दिशाओं से ध्यान हटा लो, अपने शरीर पे से ध्यान लगा लो और अपने नाक के आगे वाले भाग पर ध्यान दें, उसी पर दृष्टि रखें। इसी क्रम में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। 13वां श्लोक है, समं काय शिरोराग्रम धारयञ्चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशा चानवलोकयन्। कहते हैं कि अपनी गर्दन को, सिर को और अपने शरीर को एकदम सीधा रखें और बिल्कुल भी हिले डुले ना, एकदम स्थिर रहें और अपनी दोनों आँखों की दृष्टि अपनी नाक के आगे वाले भाग पर रखें और चारों ओर से अपना ध्यान हटा लें। तो ध्यान कैसे करें, यही श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के समय काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए ध्यान लगाएं। एकदम सीधे स्थिर रहें, हिले डुले मत। शरीर को एकदम सीधा रख के बैठना है और एकदम सीधा मन को स्थिर कर लो और नाक के आगे जो आगे वाला भाग है उस पर आँखों को सामने करके देखो, इधर उधर मत देखो। सिर और गले के सीधे अन्य दिशाओं में देखें, में मत देखो, केवल सीधे देखो और कुछ दिखाई ना दे, इस तरह से बैठो अपने शरीर को स्थिर करके। अन्य किसी दिशा में नहीं देखना है, एकदम सीधा बैठना है, शरीर को स्थिर करके बैठो और अपने मन को नियंत्रित करो। मन को चारों ओर मत देखने दो, इससे तुम्हारे जो आवेग है उस पर नियंत्रण होगा, तुम्हें क्रोध वगैरह कुछ नहीं आएगा और मन नियंत्रण में आने लगेगा। सीधा काया, गला, सिर, नाक के अगले भाग पर स्वयं के पास के वातावरण से ध्यान हटाकर एकाग्रता के साथ नाक के आगे वाले भाग पर ध्यान स्थिर करना है और नाक के सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जो अपान प्राणवायु आती जाती है उस पर ध्यान देना है और इस तरह से श्रम कुछ नहीं लगता। सांस लेने वगैरह में श्रम थोड़ा वो लगता है। अपने जो मन है ऐसे करके नियंत्रित कर सकते हैं और इससे जो सांस की तंत्रिका प्रणाली है वह भी नियंत्रित होगी, मन भी अनुशासित होगा और हम विवेक से ज्ञानी बनेंगे। इस तरह से सांस पर ध्यान करके हृदय पर भी कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करते हैं इस तरह से, दूसरी दिशाओं में मन को भटकने नहीं देते, देखते नहीं हैं। और इस तरह से दिए पर भी ध्यान लगा सकते हैं, जल पर भी ध्यान लगा सकते हैं, वृक्षों पर लगा सकते हैं और जो घास वगैरह है उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। और इस तरह से ध्यान लगाने से हम स्थिर मन के हो जाएंगे, मन नियंत्रण में हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा गर्दन है, सिर है, शरीर है, वह एकदम सीधा रहना चाहिए,
स्थिर एकदम मूर्ति हो, जैसे भगवान की मूर्ति देखते हो। गौतम बुद्ध की दृष्टि अपनी आँखों को खोलकर चारों ओर से ध्यान हटाकर और उस नाक के आगे भाग पर लगाते हैं। यह अध्यात्म का पाठ है, अध्याय है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बंधु और बच्चों।